हेलो माय फ्रेंड्स, डेयरडेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लेना है। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड मदद कीजिए हमें। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान क्या सोचते हैं हमारे दर्शकों को लेकर। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए हमें। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना आप मैच करता है उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओ नो। ओके, नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूं कि ये आपका पार्टनर की एनर्जी और आपको लगे नहीं ये तो एनर्जी मेरी है, मैं ऐसा सोच रहा हूं या तो ऐसा सोच रही हूं, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके, तो गाइस, सबसे पहले जो बॉटम से कार्ड आया पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर कुछ इस तरह से है कि आपका पार्टनर ना थोड़ा फ्लर्टी किस्म के है, ठीक है ना, हो चाइल्डिश नेचर के हैं ये इंसान बहुत ही ज्यादा। और ये आपका पार्टनर बहुत ज्यादा, और इसको नए नए दोस्त बनाना, नए नए जगह में घूमना फिरना इसको बहुत पसंद है, ठीक है ना। बहुत ही मस्तीखोर भी आप कह सकते हो इस इंसान को। और ये भी दिख रहा है कि आप आज के डेट में ये इंसान आपको कहना चाहता है, ये इंसान ना आपका पार्टनर आपको ना अभी ऑफर करना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, ये इंसान जताना चाहता है, ये इंसान आपको यकीन दिलाना चाहता है। ये भाई साहब बहन जी जिसके लिए आप देख रहे हो ना, ये इंसान आपको यकीन दिलाना चाहता है कि इसके दिल में आपके लिए प्यार है, आप ही हो इनका सपनों का राजकुमार राजकुमारी, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान यकीन दिलाने में नाकामयाब है, जिसके चलते राइट नाउ आपका पार्टनर के दिल में उथल पुथल मची है। करंट फीलिंग्स में ये इंसान उथल पुथल मचा है, इस बात की उथल पुथल मचा है कि ये भाई साहब बहन जी आपको यकीन दिलाने पे नाकामयाब है, ठीक है ना। ये कहना चाहते, यकीन दिलाना चाहते, ये कुछ कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपका पार्टनर बिना कुछ कहे आपको मतलब समझाना चाहता है। आप समझ जाओ, ठीक है ना, कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। भले इसने पास्ट में आपको किसी और के साथ बात करके हुए दिखाया होगा, ये हो सकता है कि आपको पास्ट में सबको अवेलेबल रहता था, ये इंसान सबके लिए अवेलेबल रहता था, लेकिन आपके लिए अवेलेबल नहीं रहता था। ये जब भी आपको ऑनलाइन देखता था, दोनों बात आते तो ये कभी आपको रिप्लाई नहीं देते थे। आपका मैसेज तो सीन कर लेते लेकिन ये रिप्लाई नहीं कर, जिसके चलते आपको डाउट था मन में कि हाँ आपका पार्टनर का लाइफ में आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों के साथ ये चैटिंग करता है, या तो इसका रिलेशन है, इसको अच्छा लगता है, फ्रेंडशिप है, जो भी हो। पास्ट में आपने इस इंसान को पूछा होगा कि यार तुम्हारा जो वो दोस्त है, तुम जब बात करो क्या है वो, क्या क्या है, तो ये इंसान हमेशा ऐसा ही बोला होगा कि वो तो मेरा दोस्त है, मामा का लड़का है, मामी, ऐसे आपको उलझन में रखा होगा। लेकिन आपको अंदर से था नहीं, आपका पार्टनर का कुछ तो है उसका साथ, आपके अलावा भी किसी का साथ इसका गुलू गुलू चल रहा है, इसको आपको डाउट था। और ये डाउट ना एक दिन क्लियरिटी में भी बदल गई, क्योंकि इस इंसान ने पूरी तरह से इसका जो बिहेवियर था, इसका बिहेवियर के चलते ना आपने ना इसको मतलब आपको ना बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है ना, आपको कदर नहीं किया, और जिसके चलते ना आपको मतलब ऐसा परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया ये इंसान
कि आपको लगने लगा अगर ये इंसान मुझसे प्यार ही नहीं करता है, अगर ये इंसान मुझसे कोई रिलेशन रखना ही नहीं चाहता, ये मुझसे बिल्कुल भी मुझे मतलब क्या रिस्पेक्ट नहीं देता, तो क्या मतलब मैं इसके साथ पीछे पड़ता रहूं। तो आप भी पहले जो आप इसके लिए करते थे वो करना बंद कर दिया, आपकी तरफ से एफर्ट लगाना बंद कर दिया। आप अभी सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहे हो कि आपका पार्टनर क्या करना चाहता है। ये इंसान आपको चूज करेगा या किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चूज करेगा जो भी आपके अलावा है, ठीक है ना। लेकिन मैं कह देता हूं कि ये इंसान ने आप ही को चुनना है। क्यों ये इंसान आपको चुनना चाहता है? क्योंकि इसके दिल में ना आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, जज्बात है, ठीक है ना। और ये हो सकता है आपका पार्टनर, नो डाउट ये बहुत सारे लोगों के साथ फ्लर्ट करता है, बातें करता है, लेकिन इसके दिल में ना इसने देखा है, इसने खुद भावना, देखो इंसान ना खुद से और भगवान से ना ऊपर वाले से कभी झूठ नहीं बोल सकता, तो इसका झूठ नहीं बोल सकता। ये इंसान झूठ नहीं बोल रहा है, ये तो बहुत टाइम झूठ बोला, अपने दिमाग को बेवकूफ बनाया कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता, ऐसे ही है, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में इसको ना ये खुद को समझने लगा है ये इंसान की हाँ ये इंसान आपसे प्यार करता है, इसके दिल में सिर्फ आपके लिए प्यार है। और जो भी इसका रिश्ते हैं, इसने जो भी बनाया था उन सभी के लिए इसका फ्रेंडशिप तक ही है, ठीक है ना, उसके आगे नहीं है। ये इंसान आपको बताना चाहता है, जताना चाहता है, शो करना चाहता है कि ये इंसान आपको यकीन दिलाना चाहता है कि ये भाई साहब बहन जी सिर्फ आपसे ही प्यार कर, लेकिन ये इंसान यकीन दिलाने पे नाकामयाब है। क्योंकि काफी हद तक आपको भी लगता है कि ये इंसान अगर आपके तरफ आ भी रहा है, कुछ बोल भी रहा है ना, कुछ आपको दिखा भी रहा है ना, तो आपको लगता है नहीं यार ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब ये इंसान अगर आपको कुछ बोल भी रहा है, दिखा भी रहा है, प्यार भी कर रहा है, तो आपको लगता है नहीं नहीं ये झूठ है, ये कुछ ऐसा नहीं करता है, ये सिर्फ अपने मन बहलाने के लिए मेरे पास आया है, तो ये ऐसा ही आपको लगता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर लेकिन इस बात को लेकर भी ये इंसान बहुत काफी उदास दिख रहा है कि आपका पार्टनर कि आज के डेट में ये इंसान आपको बोल नहीं पा रहा है, इसके लिए भी इसको, ठीक है ना, आप छोटे मोटे ऑफर से मानोगे नहीं, इस इंसान को ऐसा भी लगता है, जिसके चलते आपका पार्टनर के लाइफ में कोई बड़ा ऑफर नहीं है आपको देने के लिए, जिसके चलते ये इंसान सिर्फ आपको मतलब अभी आए तो क्या कैसे आए आपको, तो ये देखो ये इंसान ना आपको देखना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, लेकिन हो सकता है कि आपने पूरी तरह से रास्ता बंद कर दिया इस इंसान को अपनी तरफ आने के लिए, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। आपका ध्यान पहले इस इंसान के ऊपर ही था, इस रिश्ते में था, आप ऑनलाइन इसको बहुत देखते थे, आज भी हो सकता है आप चोरी छुप के इसको स्टक करते होंगे इंस्टाग्राम वगैरह में, लेकिन आप आगे से इसको नहीं जताते हो कि आपके लिए आज भी आपके दिल में इसके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, आप इसको वेलकम करना चाहते हो इस तरह से, ठीक है ना। आप चाहते हो कि ये इंसान जब आपके लाइफ में आए ना पूरी तरह से सुधर के आए, या तो आए नहीं किसी और चले जाए, आपको इतना तक मतलब आप एफर्ट कर सकते हो इस टाइम पे, ठीक है ना। आपने मतलब इसकी खुशी के लिए अपने खुशी को अपने त्याग दे दिया, ठीक है ना, ऐसा भी कह सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स, ये इंसान पास्ट में आपको छोड़ के चले गया था, आपको दूरियां दे दी थी, इमोशनली डिटैचमेंट दे दिया था इस इंसान ने, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में मदर इश्यूज था। उनका मदर बिल्कुल नहीं चाहता था आपका पार्टनर के आपके साथ रिश्ता जोड़े, आपके साथ आगे बढ़े, आपके साथ कुछ भी इस कनेक्शन जोड़े। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में मतलब डिफरेंसेस हो सकती है, कुछ भी डिफरेंस हो सकते हैं, देख लेना, इस कार्ड से मैं बता नहीं पाऊंगा 100 करेक्ट कि कौन सा क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। या तो आपको उनका जो मदर है ना आपको बिल्कुल लाइक नहीं करता, ठीक है ना, हो सकता कुछ चीजों को लेकर लाइक नहीं करता, लेकिन ये जो भी है ना पास्ट में आपका पार्टनर, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं उसका मदर तो मुझे पसंद करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है मदर का चीज लेकर, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने बहाना किया था आपको, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसा भी दिख रहा है जब ये इंसान जा रहा था ना छोड़ के आपको ना, कुछ भी ऐसा सटीक रूप से आपको बता के नहीं जा रहा था, या तो कोई अच्छा एक्सक्यूज नहीं था इसके पास, इसके जो भी एक्सक्यूज दिया था ना, मतलब हंसी आती है ऐसी एक्सक्यूज। क्योंकि देखो गाइस, जो छोड़ के जाने वाला होता है वो छोड़ के चले ही जाता है, आप कितना भी उसको मक्खन लगा लो, मालिश कर लो, घी लगा दो, वो छोड़ के चले जाएगा। और जो साथ निभाने वाले होते हैं ना, आप कितना भी उसको कठोर करो, कितना भी मारो पीटो, कुछ भी करो, लेकिन वो आपको साथ जरूर निभाएंगे, ठीक है ना। तो बात यही है कि इसको साथ नहीं निभाना था आपसे, ये इंसान उभर चुका था आपके फीलिंग्स से, ठीक है ना। और ये इंसान को, जो मैं सच बोलूं तो ये इंसान को किसी और को प्यार करने लगा था, ठीक है ना। ये इंसान किसी और को दिल में बसाया था, और जिस इंसान को इसने दिल में बसाया था, जिसके लिए आपको छोड़ के चले गया था ना, इस इंसान ने अपने मदर का बहाना देके, फैमिली का बहाना देके आपको बोला होगा कि किस्मत में रहेंगे तो मिलेंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लो, इस तरह से। गाइस किस्मत में रहेंगे मिलेंगे, आगे देख लेंगे, ये सब ना वही लोग कहते हैं जिसको साथ नहीं निभाना होता, जिसको शादी नहीं करना होता है। बाकी जिसको शादी करना होता है, साथ निभाना होता है, तो मरते दम तक निभाता है, चाहे कुछ भी आने दो, नो मैटर, ठीक है ना। अगर ऐसे लोग बोलते हैं ना किस्मत में होंगे तो मिलेंगे, तो ऐसे गरीबों की शादी होती ही नहीं थी, ठीक है ना। तो बहुत ऐसे लोगों का मतलब कुछ होता ही नहीं फर्क, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है।
लेकिन आज के डेट में ये इंसान जिसके पास भी गया था ना आपको छोड़ के, वो इंसान भी इससे दूर हो गया, उस इंसान से भी आपका पार्टनर उबर गया। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने भी आपको बहुत दुख दिया है, आपका पार्टनर को, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत दुख है, सैडनेस है पूरी तरह से। जैसे ये शाम होती है ना, आपको बहुत मिस करता है, आपको बहुत याद करता है, और जैसे शाम से रात होती है तो ये इंसान आपको याद कर कर अपना टकिया गिला कर देता है ये इंसान, और बहुत ज्यादा ये, अगर रियल में आप लोग का मदर इश्यूज है तो वो अपने मदर से भी दुखी है आपका पार्टनर, ठीक है ना। आपका मदर को भी, अपना मदर को भी बोलता है कि ये इंसान तुम लोग के चलते आज हम लोग को दूरियां आ गई, नो कॉन्टेक्ट हो गए, कितना प्यार था हम दोनों के रिश्ते में, कितना हम लोग साथ निभाया था एक दूसरे के, जिन्हें कस्में मरने वादे खाए थे, लेकिन तुम्हारे चक्कर में और मुझे उस इंसान ने भी छोड़ दिया। काफी हद तक आपका पार्टनर आपको ब्लेम नहीं करता है, आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचते हैं कि आपका पार्टनर ने आपने अगर इस इंसान को छोड़ा ना तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी मदर के लिए छोड़ा कि चलो कोई बात नहीं, और आप खुश भी हो, ठीक है ना, आप दुखी नहीं हो ये इंसान को, आप एक बात के लिए खुश हो। क्यों बोल रहे हो पेज ऑफ कप्स, मतलब है आप में एक खुशी है, आपके लिए ये खुशी है कि चलो ये इंसान, ये कम से कम मेरा नहीं हो तो क्या हुआ, ये अपनी मदर का तो है, तो आपको इस बात की भी खुशी है। क्योंकि जो इंसान अपने मदर फादर का नहीं हो सकता वो दुनिया में किसी का भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। और ये भी बता दूं कि जो इंसान अपने मदर को फादर को नहीं समझा सकते ना, वो दुनिया में किसी को भी नहीं समझा सकते, मना नहीं सकते, ठीक है ना। तो अपने ऊपर ही रहता है चीजों को करना समझना, लेकिन जो भी होता है तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है, ठीक है ना। तो आज ये इंसान, आज राइट नाउ करंट फीलिंग्स में ये इंसान बहुत दुखी है, परेशान है आपको लेकर। इसको जो गम मना रहा है ना ये इंसान, तो सिर्फ इस बात का गम मना, ये गम नहीं मना रहा है कि इसको कोई छोड़ के चलेगा, क्योंकि जो भी इसको छोड़ के चले गया ना उसके लिए इतना गम नहीं मना, ये गम ज्यादा इसलिए मना रहा है कि इसने आपको छोड़ के चले गया था, इसने आपको पूरी तरह से आपको डिटेल्स दे दिया था, आज ये दुखी है। और जब से आपको आपका पार्टनर ने छोड़ के चले गया, ठीक है ना, तब से आप पूरी तरह सन्यासी बन गए, या तो भक्ति भाव करने लगे हो, तो मेडिटेशन के सहारे अपने आप को संभाला, ऐसा इसको लगते हैं। इस टाइम पे आप इस इंसान के पास रिटर्न नहीं आना चाहते हो, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है। आप काफी आगे निकल चुके हो इस रिश्ते से, इस इंसान से आप दूरियां बना चुके हो, ऐसा इनको लगता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, यू टर्न लेना चाहता है, क्योंकि ये इंसान ना आपको छोड़ के जाके इसको ना 8 ऑफ कप्स मिली। 8 ऑफ कप्स बोले तो बहुत दुखी परेशान, ठीक है ना, मतलब सब कुछ कर लिया लेकिन लास्ट में एंड में क्या, कुछ रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप देखो गाइस, कोई भी चीज फुलफिल के लिए ना 10 ऑफ कप्स की जरूरत होती है, तो इसको 2 कप्स कम पड़ रहा है, ठीक है ना, 10 ऑफ कप्स के लिए। इसने तो जचा लिया था, सब कुछ कर लिया था, लेकिन इस भाई साहब बहन जी को वो 2 कप्स नहीं मिले, ठीक है ना। गाइस, ऊपर वाला सबको सब कुछ नहीं देता। अगर आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के जाके किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा, जो भी किया, जो भी जैसा भी इश्यू था ना, आज ये भी दुखी है, परेशान है, ये यू टर्न लेना चाहता है, आपका पार्टनर वापस आना चाहता है, ये अपने दुख को भी मिटाना चाहता है, क्योंकि इसको लगता है कि आपके पास आएंगे ना तो इसका जिंदगी के जितने भी दुख है ना, परेशानी, वो दूर हो जाएगी। और प्लस आपको जो इसने बहुत रुलाया, परेशान किया, वो आपको भी मतलब एक खुशी दे पाएगी, आपको भी उस नेगेटिविटी से निकाल पाएगी, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको रोक लेना चाहते हैं कैसे भी करके, लेकिन आपको नहीं, ये आगे से आके ना ये इंसान को बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत है, इसके पास अभी हिम्मत नहीं है, ठीक है ना, आपके पास आने के लिए इसको बहुत जरूरी हिम्मत की जरूरत है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ना आपसे बहुत दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोग का। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स तो ये बताता है कि आपका पार्टनर काफी टाइम से आपको जगलिंग कर रहा था, 2 साल हो गए, 2 साल से ये इंसान आपको उलझा रहा था कि आपको चुने या थर्ड पार्टी को चुने, या तो जो 2 साल से ये इंसान आपको कंफ्यूजन स्थिति में रखा, 2 साल 2 महीने 2 हफ्ते जो भी है, 2 नंबर से देख लेना, 2 है 8 है, ठीक है ना, तो ऐसा दिख रहा है 2 8, तो जो भी है देख लेना। इस टाइम से बहुत टाइम से ये इंसान आपको जगलिंग कर रहा था, ये इंसान 2 हाथों में लड्डू लेके घूम रहा था, ठीक है ना। ये इंसान दोनों जो है चाहता था, आपके साथ भी हो सकता है कि इसने रिश्ता रखा होगा और किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी इसका रिश्ता रहा हो, ठीक है ना, जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन ये इंसान जगलिंग कर रहा था बहुत टाइम से। लेकिन आज इसको समझ में आ रहा है कि भाई साहब को, बहन जी को समझ में आ रहा है कि 2 नाव में पैर रख के हम नैया नहीं पार कर सकते, किसी एक को चुनना पड़ेगा। और आज ये इंसान एक को चुनना चाहता है, या तो आप या तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, जिसको भी ये इंसान जिसके साथ है, ठीक है ना, इस टाइम पे। लेकिन आपको मैं सीधा सीधे बता देता हूँ, करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर ने आपको ही चुना है, ठीक है ना, आपको ना हृदय से चुना है इस इंसान ने, ठीक है ना। भले आप इसको फिजिकली नहीं हो, आप दोनों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन आपका पार्टनर ने तन मन से आप ही को मान के रखा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका पार्टनर भले राइट हैंड में जो भी पेंटिकल्स है, मतलब जिसके साथ भी
ये है, उठना बैठना जो भी है, उसके तरफ मुंडी नहीं है, उसके तरफ ध्यान ही नहीं है। ध्यान किसके पास है? जो उसके पास नहीं है, जो नीचे है, जो खो गया है, उसके पास ही ध्यान है। मतलब ध्यान पूरी तरह से आपके ऊपर ही है, आपकी तरफ ही आना चाहता है, आपको बैलेंस करना चाहता है इस रिश्ते में। और काफी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप इस टाइम पे मेंटली एंड फिजिकली आप मतलब मेंटली एंड आप मतलब पूरी तरह से बैलेंस हो गए, इमोशनली पूरी तरह से आप बैलेंस हो चुके हो, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। और ऐसा भी दिख रहा है जब से ये इंसान आपसे ब्रेकअप किया, आपसे धोखा दिया, आपको छोड़ के चले गया, तब से इस इंसान का ना जिंदगी डामाडोल से गुजर रही है। आपका पार्टनर बहुत मुश्किल हालत से गुजर। गाइस, अगर कोई भी इंसान दुनिया में, कोई भी इंसान अगर दो नाव में दो रिश्ते को संभालेगा ना, तो इंसान हमेशा डामाडोल ही रहेगा। वो फ्यूचर में क्या करेगा, वो फ्यूचर में क्या ही उन्नति करेगा, क्या ही काम करेगा और क्या ही वो मतलब अपना सक्सेस पाएगा, क्योंकि वो इंसान हमेशा उलझा ही रहेगा। आज ये रिलेशन, कभी उसको टाइम देना, कभी इसको टाइम देना। आपका पार्टनर का काम यही है कि हर किसी को टाइम देना, और आज सबको टाइम दे दे के इसके पास कुछ टाइम नहीं बचना। आज इसको रियलाइज हो रहा है कि मैंने ना आधा जिंदगी ना रिलेशनशिप में बर्बाद कर दिया, इसको उसको लेकर, क्योंकि ये इंसान ने किसी एक पर फोकस नहीं किया। और जिस गाइस, अगर आप किसी एक पर फोकस नहीं करोगे ना, तो वो चीज आपका होगा भी नहीं, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे वो काम हो, ठीक है ना। एक पे फोकस रहना बहुत जरूरी है। टू ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ ये उलझन से बाहर निकलना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपसे बेटर इसका कोई नहीं है, आप ही बेटर इंसान हो, जो ये इंसान समझ नहीं पा रहा था। क्योंकि ये इंसान आपको भले दूर दिया, नो कॉन्टेक्ट दिया, लेकिन ये इंसान ना आपको ये सब देखे ना बिल्कुल भी खुश नहीं, हैप्पी नहीं। इसका तो पूरी तरह से फटे ढोल के जैसा आपका पार्टनर बज रहा है। और ये इंसान जिसके पास भी गया था ना, ये इस्तेमाल हो गया है। इस्तेमाल हो जाने के बाद, इसको पूरी तरह से रगड़ने के बाद, इसको साबुन सर्फ के धोने के बाद, ये इंसान घूम फिर के आज आपको याद कर रहा है कि आप क्या थे। आपको कंपेयर कर रहे, कि आपको ये कंपेयर कर रहे कि आपने ना इसका अमीर हो, ये गरीब हो, या ये कैसा भी हो, लेकिन आपने टेढ़ा हो मेरा हो, यही वाला डायलॉग शूट कर रहा है कि आपने इसको पूरी तरह से अपना मान लिया था। लेकिन ये इंसान जिसके पास भी गया था ना, वहां पे आपका पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए यूज कर रहा था, चाहे उसका फैमिली वाला हो, चाहे उसका थर्ड रोमांटिक पार्टी हो, या तो कोई उसका फ्रेंड हो, जो भी है, जो भी था इंसान इस आपके अलावा इसके लाइफ में, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए था, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है काफी हद तक उस इंसान का मतलब निकल गया और आपका पार्टनर को अकेला छोड़ के चले गया। इसलिए तो 8 ऑफ कप्स में है राइट नाउ। करंट फिल्म में क्यों आपका पार्टनर दुखी है, क्यों आपका पार्टनर परेशान है? क्योंकि आपका पार्टनर को किसी ने छोड़ के चला है, और उसी इंसान ने छोड़ के चले गया आपका पार्टनर से, मुंह फेर लिया आपका पार्टनर से, जो आपको छोड़ा था आपका पार्टनर ने, जिस वजह से, जिस चीजों को लेकर, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है आपका पार्टनर आपके साथ बैलेंस करना चाहता है इस रिश्ते को, ठीक है ना। आपके साथ कदम पे कदम बढ़ा के मोमेंट टू मोमेंट चलना चाहता है ये इंसान। और पास्ट में जो इसने गलती किया ना, वैसा गलती फिर से दोबारा नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले है हमारे पास पेज ऑफ कप्स, तो वाटर एलिमेंट है, ठीक है ना। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। नेक्स्ट है हमारे पास आर्थ एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। गाइस देख लेना, ठीक है ना। तो चलिए गाइस बाकी के सारे कार्ड्स रीड करते हैं क्या है। तो सबसे पहले रीडिंग का कार्ड है 5 ऑफ वांड। तो 5 ऑफ वांड ये बताता है कि आप लोग के बीच में काफी ज्यादा फाइट हुई है, काफी ज्यादा उलझने हुई है। आपका पार्टनर ने काफी ज्यादा आपको 25 लोगों के आगे, इसने 10 लोगों के आगे ने इज्जत उछाल दिया, आपको भला बुरा कह दिया, इतना तक कि आपका पार्टनर ने अपने फैमिली मेंबर के ऊपर भी, फैमिली मेंबर को भी आपके बारे में भला बुरा कह दिया कि आप बहुत गुस्से वाला हो, आपका जुबान जो है ना काली है, आप मुंह खोलते गटर हो। इस तरह से पूरी तरह से आपका ब्लेम कर दिया, आपको ना पूरी तरह से अपने फैमिली मेंबर के आगे ना आपको ब्लेम कर दिया, आपको बहुत उल्टा सीधा कह दिया, आपके साथ झगड़ा किया इसने। आपने ऐसा भी दिख रहा है कि ये सब जो हुआ है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के रिश्ते में ना किसी बाहरी लोगों का बहुत ज्यादा इंटरफेयर है, ठीक है ना। बहुत बाहरी लोगों का बहुत ज्यादा इंटरफेयर होने के चलते पास्ट में आपका पार्टनर ने बाकी सबका सुना, इस इंसान ने फ्रेंड का सुना, फैमिली का सुना, दोस्तों का सुना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सुना, लेकिन इस भाई साहब बहन जी ना आपका एक नहीं सुना। आप इसको बोलते गए कि उसके साथ बात मत करो, ऐसा मत करो, वैसा ना करो, और ये इंसान आपको वही करके दिखाता रहा, ठीक है ना। और एक टाइम पे ऐसा आ गया कि आप दोनों के बीच में पूरी तरह से तबाह हो गया, एक दूसरे के ऊपर मतलब मारपीट हो गया, हाथ भी उठा दिए होंगे आप लोग ने एक दूसरे के ऊपर, इतना तक मतलब बातें आगे बढ़ गई थी।
501 आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर 501 ये बताता है कि आपका पार्टनर उस पल को याद कर रहा है जिस पल में आप लोगों का फाइटिंग हुई थी, किसके कारण आप लोगों का झगड़ा हुआ था, और आज इसको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वो चेहरे जो आप दोनों के बीच में झगड़ा लगा रहा था ना आप दोनों का, जिसके चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही थी, तो आज इसको वो चेहरे सब सामने आ गई है, ठीक है ना। और आज ये लड़ रहा है आपको पाने के लिए इसको लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ लड़ने पड़ेंगे, फैमिली के साथ लड़ने पड़ेंगे, थर्ड पार्टी के साथ लड़ने पड़ेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ने पड़ेंगे, लेकिन ये इंसान को ना इस टाइम पे आपके साथ भी लड़ना है, आपको साथ भी ये इंसान लड़ झगड़ के कुछ बातें कन्फेस करना चाहते हैं, ठीक है ना। और इसको पता है कि बिना लड़े झगड़े आप दोनों का कन्फेस नहीं होगा, स्टार्टिंग में तो लड़ना ही है, इसको ऐसा दिख रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपके लाइफ में काफी ज्यादा ऑप्शंस है, चॉइसेस है, वो बहुत सारे लोग आपको भाव देते हैं, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे ना उन लोगों के साथ भी लड़ना चाहता है जो आपको मतलब भाव देते हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर भी गुस्सा है। राइट नाउ एक चीज तो अच्छा दिख रहा है 501 कि आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में ना आपकी बुराई ना किसी के मुंह से नहीं सुनना चाहता। भले आपका पार्टनर आपको हिजड़ा बोल दे, आपको घटिया बोल दे, आपको नालायक बोल दे, नीच बोल दे, या तो आपको भिखारी क्यों ना बोल दे, लेकिन आपका पार्टनर को ये अच्छा दिख रहा है, ये इंसान भले कुछ भी बोल दे, ये लड़की लड़का जो भी है, औरत मर्द जो भी है बोल दे, लेकिन ये किसी और बोल दे, चाहे इसका फैमिली मेंबर हो, चाहे इसका दोस्त हो, इसका खासम खास कोई बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, अगर आपके बारे में कुछ भी गलत बोल दे तो गुस्सा कर देते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं, डियर मैं बोल सकता हूं, मेरा बंदा था, मेरा बंदी था, मैं उसको कुछ भी बोलूं, गटर का कीड़ा बोलूं, पूरी तरह से उसको राजा बोलूं, महाराजा बोलूं, या तो नौकरानी बोलूं, नौकर बोलूं, जो भी बोलूं, मैं गाय भैंस जो भी बोलूं, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते हो इस तरह से, ठीक है ना। आज आपके खिलाफ मतलब कोई भी आवाज उठा तो ये इंसान आवाज दबा देते हैं, और इसको ना अपने इसके दोस्त लोग यार लोग हंसते भी है, अरे भाई डियर तू तो उसको खुद ही गंदा बोल रहा है, घटिया बोल रहा है, नीच बोल रहा है, अब हम बोल दिया तो क्या गलत हो गया। तो फिर बोलते हैं कि देख मैं जो भी बोलता हूं ना ये मेरी मर्जी है, अपना पर्सनल मैटर है, तुम लोग को इसे इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा कहते हैं। आपका पार्टनर आपको पता है, आपका पार्टनर को भी पता है, आपका पार्टनर ने कुछ ऐसे ऐसे कांड किया जिसके चलते आप इस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्से में हो, आपका पार्टनर भी गुस्से में है, लेकिन आपका पार्टनर आपको लेकर गुस्से में नहीं है, उन बाहरी लोगों को लेकर गुस्से में है, जिसके चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आई, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वांड। 6 ऑफ वांड ये बताता है कि हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, या तो आप लोग लिविंग में रहा हो, अगर कुछ भी नहीं है ना फिर भी आप लोग ने ना, अगर आप लोग क्रश भी हो, खाली आंखों आंखों में ही चमत्कार हो गया था, ठीक है ना, तो आंखों आंखों में ही देखा जो प्यार था ना, वो भी प्यार ना आप लोग ना पूरी तरह से मतलब ऐसा एहसास किया कि आप लोग पति पत्नी जैसा ही रहते थे, ठीक है ना। भले आप लोग ने एक दूसरे से बात नहीं किया होगा, खाली आंखों आंखों में रिश्ता बनाया होगा, फिर भी आप लोग एक दूसरे को पति पत्नी मानते थे, मतलब हृदय से आप लोग प्यार करते थे एक दूसरे का, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ने आज आप लोग दूर क्यों हो, क्योंकि आज आपका देखा जाता है तो राइट नाउ तो आपका पार्टनर ऐसा ही सोच रहा है करंट फीलिंग्स में कि इस इंसान को, इस भाई साहब को, जो भी है बहन जी भाई साहब जो भी है, इस रिश्ते में सक्सेस करना चाहता है, आपके साथ ही घोड़ी चढ़ के आना चाहते हैं, और ये इंसान आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहता है, आपके साथ ही ये इंसान फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। पास्ट में इस इंसान ने अगर आपके साथ पूरी तरह से बहुत गलत बिहेवियर किया था, बहुत गंदा ट्रिक किया था इसने, तो ये ना इन्फ्लुएंस में आ गया था, ये अपने फैमिली के इन्फ्लुएंस में आता, लोगों का इन्फ्लुएंस में आता, इसको ना आपका पार्टनर को ना चने के झाड़ पे चढ़ा दिया गया था कि तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारा फिगर तो इतना अच्छा है, तुम तो ये डिजर्व करते हो, तुम तो मिलियनर डिजर्व करते हो, पैसे वाला डिजर्व करते हो, क्या तुम मिडिल क्लास लड़के के पीछे पड़े हो, छोड़ो इसको, हटाओ बटाओ, तुम आगे देखो, तुम्हारे लाइफ में बहुत ही उज्जवल भविष्य है, इस तरह से कहा गया कि आपका पार्टनर को पूरी तरह से मतलब चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था। और इस भाई साहब बहन जी ने आपको पूरी तरह से सबके आगे इंसल्ट कर दिया, आपको ब्लेम कर दिया, ईगो में आके, गुस्से में आके, घमंड में आके इस इंसान ने आपको हारा दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपने ईगो में, घमंड में, गुस्से में आके किसी को आपने जीत लिया ना, तो वो जीत नहीं, एक्चुअली में हार है, क्योंकि भले आपका पार्टनर पास्ट में अपने ईगो में, घमंड में आके आपको हरा दिया था, लेकिन आज वही करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर को एहसास है, रियलाइज है कि इसने जो भी आपके साथ किया ना, ये घमंड में आकर, अकड़ में आके, ईगो में आके किया, जिसके चलते आज इसकी हार है और आपकी जीत है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचते हैं कि आप अभी सक्सेस कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, आपके लाइफ में ग्रोथ है, बहुत सारे लोग आपसे प्रभावित है, ठीक है ना।
ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, बहुत पैशनेट है आपको। आपका पार्टनर काफी हद तक ऐसा भी सोच रहे कि आपको घर वाले से तरफ से रिश्ता दिखाया जा रहा है, ऐसा भी उनको लगता है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर जल्द से जल्द आना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ ही शादी करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। ओके, और इसको ना आज के डेट में समझ में आ गया इसने क्या किया। लोगों के बातों में आकर चने पे झाड़ पे चढ़ के इस इंसान ने आप दोनों का साथ जो एक खूबसूरत सा रिश्ता था, सोलमेट का रिश्ता था, उसने तोड़ दिया था, ठीक है ना। लेकिन आज इसको समझ में आया। और ये भी देखा जा सकता है कि इसको अभी तो दिख रहा है कि ये इंसान पूरी तरह से किसी का भी नहीं सुनना चाहता है, सिर्फ आपकी तरफ ही आगे बढ़ना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा किस्म के हो सकता है। ये इंसान छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ हो जाते होंगे, मुंह फुला के बैठ लेता होगा। बात छोटी रहती है पर इस इंसान का एक्सप्रेशन इतना बड़ा रहता है कि आपने बहुत बड़ा गलती कर दी है, ठीक है ना, एकदम हाथी का माफिक गलती कर दी आपने, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन जो भी हो, आपका पार्टनर ना आपने ना बहुत प्राउड करता था अपने आप में। या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर एज में घमंड था कि ये इंसान आपसे एज में बहुत कम है, इसके लिए घमंड था। या तो हो सकता है इसका खूबसूरती हो आपका पार्टनर इसलिए घमंड था। या तो आपका पार्टनर पैसे वाला हो सकता है इसलिए घमंड था। या तो आपका पार्टनर को इसलिए घमंड था कि उसका जो बैकग्राउंड है ना उसके लिए घमंड था, ठीक है ना। जो भी था, लेकिन घमंड इसको बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा था ये इंसान। और आपको ना ये अपना जूती का धूल समझता था क्योंकि ये एक बेवकूफ औरत था, जो भी था, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा बेवकूफ औरत ना अपने पति को ना नौकर ही मानती है। तो इसको पता नहीं कि बेवकूफ औरत को उसने जो अपने पति को नौकर माना है, पागल माना है, तो वो नौकर पागल कौन है? उसका पति है। और वो क्या है? वो खुद नौकर का पत्नी है। मतलब खुद उसने अपने पति को नौकर मान के खुद नौकर का पत्नी बन के बैठा है। खुद पागल अपने पति को पागल बोल के खुद पागल का पत्नी बन के बैठा है। तो ये इंसान बेवकूफ है, जो भी है, जिसके चलते ये घमंड में आके चूर था। और इस इंसान ने आपके साथ बहुत ही नाइंसाफी किया। इसने काफी ज्यादा अपने आप को बिजी रख के दिखाया होगा। ये जब भी आपको हमेशा बोलता होगा कि मैं बहुत बिजी हूँ, काम पे हूँ, ये है, मेरा ऐसा है वैसा है। लेकिन ये सिर्फ दिखावा करता था। ये कोई बिजी उजी नहीं रहता था, ये सिर्फ दिखावा करता था अपना रोब जमाने के लिए, अपना दबदबा बना के रखने के लिए, ठीक है ना। ये कभी नहीं चाहता था आपका पार्टनर कि आप ना इससे 2 कदम आगे निकल जाओ। ये हमेशा चाहता था कि आप ना इसके नीचे रहो, आप इसका पैरों का धूली रहो, कभी आप इनसे आगे नहीं बढ़ पाओ। क्योंकि इसको डर था कहीं आप आगे बढ़ गए हो, सक्सेस कर गए हो तो आपका लाइफ में बदलाव आ जाओगे, आप इसको मानोगे नहीं, इसको कदर नहीं करोगे। इस बात को खोने का डर था इसको, इसलिए ये इंसान ने हमेशा आपको दबा के रखा। लेकिन ये इंसान भले इसको आपको खोने का डर था, जो भी था, लेकिन इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ ना पास्ट में अगर आपके साथ रिश्ता में था ना, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि ये इंसान को स्टेबिलिटी चाहिए थी। आपसे सिर्फ कुछ ना कुछ मतलब के लिए ये इंसान जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। चाहे आपका पैसे को देखकर, खूबसूरती को देखकर, कैसे भी करके ना ये इंसान आपसे जुड़ा था ना। ये इंसान सिर्फ मतलब से जुड़ा था। ये इंसान प्यार नहीं करता था आपको, आपका पार्टनर, ठीक है ना। आपका पार्टनर तो सिर्फ पैसे से प्यार करता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। पैसे हैं तो सब कुछ है, पैसे नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है ये इंसान बचपन से या तो बहुत ज्यादा पैसे को लेकर उतार चढ़ाव देखा होगा अपने लाइफ में, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। या तो इसके ना कोई हो सकता है कोई फीमेल फिगर हो कोई मेल फिगर हो सकता है, इसका पापा, भाई, नहीं तो कोई तो है एक ऐसा मामा, चाचा जो इसको हमेशा यही सिखाते हैं कि पैसे ही सब कुछ है बेटा, पैसे हो गया तो पैसे मतलब पैसे को ही मतलब सब कुछ करते हैं, ठीक है ना। और जिसके चलते इस इंसान ने भी वही धारणा लेके आपके साथ और रिश्ते में ऐसा हुआ था, आया था ये इंसान, ठीक है ना। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स आज के डेट में ये इंसान ना, पैसे तो हैं इसके पास, करंट फीलिंग्स में पैसे तो हैं, सब कुछ है, लेकिन इसकी मन में शांति नहीं, सुकून नहीं है। और आज ये अंदर से, हृदय से इसकी आवाज आ रहा है, डियर, पैसे सब कुछ नहीं है, प्यार ही सब कुछ है, ठीक है ना। अगर प्यार है तो पूरा दुनिया जीता जा सकता, अगर प्यार नहीं है, पैसे लेके तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तुम कुछ नहीं कर सकते हो डियर। तो आज इसको समझ में आ रहा, और जब तक इसको समझ में आया कि प्यार ही सब कुछ है, प्यार अनमोल है, तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। ये इंसान किसी और के साथ स्टेबिलिटी हो गया था, किसी और को स्टेबल कर दिया, मतलब ये इंसान मतलब पूरी तरह किसी को और को कमिटमेंट दे दिया या तो कुछ भी कर लिया, ठीक है ना। और राइट ना, आपको पार्टनर आपको लेकर देखते हैं कि आप भी स्टेबल हो, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, ठीक है ना। और आप अपने सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार करो, आप अपने करियर में ग्रोथ कर रहे हो, और आप ना इस इंसान के बारे में सोचना भी नहीं चाहते हो, देखना भी नहीं चाहते हो कि इसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपको कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बोले थे, जिसके चलते आपके दिल में ना खंजर की जैसा चुभ गई है, ठीक है ना। आपने इस इंसान को माफ कर दिया, साफ तौर पे दिख रहा है, लेकिन आप इसको मौका नहीं देना चाहते हो।
आप क्योंकि पास्ट में स्टेबिलिटी के लिए आपने बहुत तड़पा होगा इस इंसान के चलते, इसने कभी आपको स्टेबिलिटी नहीं दिया होगा और हमेशा इस इंसान ने झूठ बोला होगा आपसे, गलत बोला होगा इस इंसान ने, ठीक है ना, अपने गुरूर में आके, अपनी चीजों पर आके, ठीक है। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में आपको स्टेबल देना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ ही स्टेबल करना चाहता है, आपके साथ ही इसने डिसीजन ले लिया है कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है, ठीक है ना, इसने डिसीजन ले लिया है इस इंसान ने, भले आपको बताए या ना बताए। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर का ख्वाहिश बहुत बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े सपने थे, लग्जरी लाइफ का जीने का सपना था आपका पार्टनर को, और आप लोग में जो थे ना, हो सकता है कि आप लोग दोनों ही गरीब हो, ठीक है ना, तो आपका पार्टनर ने आपको बोला होगा कि दो गरीब इंसान मिलकर ना एक अमीरी जिंदगी नहीं जी सकता, लग्जरी लाइफ नहीं जी सकता, जिसके चलते हो सकता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ऐसा तोड़ा होगा, ऐसे ऐसी बातें बोला होगा जो आपको ना अंदर आत्मा से मतलब चोट पहुंची होगी, ठीक है ना, जिसके चलते आप ना एकदम साइलेंट हो गए हो इस टाइम पे। करंट फीलिंग्स में आप कुछ भी नहीं बता रहे हो अपने लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और आपने इसको खुला छूट दे के रखा है इस इंसान को, जाओ डियर तुम्हें जो करना है कर लो, ठीक है ना, अपने मनमानी कर लो, ख्वाहिश पूरी कर लो, अय्याशी कर लो, जो भी करना है कर लो, मैं तुम्हें को कभी नहीं रोकूंगा, कभी नहीं टोकूंगा। आप पूरी तरह से मौन व्रत धारण कर लिया हो। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर का लाइफ में सब कुछ है, रिलेशनशिप है, पैसे हैं, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन आपका पार्टनर का लाइफ में ना एक चीज नहीं है, वो क्या है, पीस नहीं है, शांति नहीं है, मन में सुकून नहीं है इस इंसान को, और आज ये सुकून तलाश कर रहा है कि मेरा मन की शांति कहाँ है। गाइस गाइस गाइस, आपका पार्टनर ना इस टाइम पे ना आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और उनको लगता है कि आप उनका मन की शांति हो, आप उनका दिल की सुकून हो, आप पीस हो, आपके बिना वो कुछ भी नहीं, भले वो कितना भी सक्सेस प्राप्त कर ले, कितना भी पैसा बना ले, कितना भी घर गाड़ी जायदाद खरीद ले, लेकिन आपके बिना ना आज ये अधूरा है, ऐसा आपका पार्टनर को फील हो रहा है, ठीक है ना, आपके बिना टोटल अधूरा है ये इंसान। आप ही एक ऐसा इंसान हो इस दुनिया में जो इस इंसान को फुलफिलमेंट कर सकते हो। पास्ट में आपने इस इंसान को लिए 100% दिया है, ये दिख रहा है, ठीक है ना, और आपने इसको हमेशा बोला होगा कि तू मेरे लिए गुड लक है, गुड लक, तू मेरे लिए लकी चार्म है, आपने हमेशा इसको बोले होंगे, ठीक है ना, और हो सकता है कि आपका पार्टनर ने हमेशा इस बात का भी इसने मजाक उड़ा दिया होगा कि तू मेरे को तो बोल रहा है मैं तेरे लिए गुड लक हूं, लेकिन तू मेरे लिए पनौती है, तू मेरे लिए बैड लक है, इस तरह से आपका पार्टनर हो सकता है बोल दिया हो, और इसने पूरी तरह से आपको उल्टा सीधा भी बोल दिया होगा, ठीक है ना। 9 ऑफ कप्स, ये इंसान जो भी था ना अपने ख्वाहिशी को चलते इतना अंधा हो गया था इसका डिजायर के चलते कि आपका इमोशन का एक बार भी ख्याल नहीं रखा कि आपको जब ये इंसान तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, उल्टा सीधा बात कर रहा है, आपके दिल में क्या गुजरेगी, क्योंकि जब तक इंसान को ना किसी और चीज से लगाव होती है ना तो सामने वाले को कभी कदर नहीं करता है डियर, ठीक है ना, और जो इंसान जिसको कदर नहीं करता वो चीज धीरे धीरे से दूर हो जाती है। तो आप तो दूर हो गए हो इस इंसान से, बहुत दूरियां आ गई आप दोनों में, और आज आपका पार्टनर अकेला पड़ा है। भले ये इंसान ने रिश्ता बना के बैठा हो, शादी करके बैठा हो, किसी और को कमिटमेंट देके बैठा हो, जो भी हो, लेकिन फिर भी ये इंसान अकेला है। इसको सब कुछ रहने के बाद भी आज ये अकेला फील कर रहा है। क्योंकि गाइस मैं बता दूं एक बात कि अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा इंसान आपको फुलफिलमेंट कर देगा उस सामने वाले को जिससे आप प्यार किया था उसके अलावा, तो ये झूठ बात है। कोई भी फुलफिलमेंट नहीं कर सकता इस दुनिया में। एक फीलिंग्स का एक मतलब जो भावना का है वो इंसान एक ही रहता है, ठीक है ना, वो दूसरा कभी नहीं हो। हाँ, आपका आपसे अच्छा हो सकता है, आपसे बेटर हो सकता है, आपसे थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन आप जैसा नहीं हो सकता, मेरे जैसा नहीं हो सकता, जो मतलब ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है आज आपकी कमियां खल रही है इस इंसान को, सब कुछ रहने के बाद भी इसको आपकी कमियां खल रही है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लकी चार्म मान रहा है, दिलो दिल में लकी चार्म मान रहा है। ये भले आपको बोले या ना बोले, लेकिन इसको ये मानने के मजबूर हो गया, क्योंकि आप जब इसके पास थे ना इसका मन दिल ना खुश रहता था, ये उछलता था, कूदता था, एकदम खुश रहता था, क्योंकि आप इसके खुशी का एक चाबी थी, ठीक है ना। आज ये मान रहा है कि इसने आपके साथ बहुत ही उल्टा सीधा बोला, गलत बोला, कि इसने आपको आप पनौती हो, जबकि आप गुड लक थे, लकी चार्म थे। जब भी इंसान आपके साथ था ना ये बहुत खुश था, लेकिन आज खुश नहीं है, आज उलझा पड़ा है और आज पूरी तरह से खाली है इसका, ठीक है ना। आज इसको अगर कोई फुलफिल कर सकता तो आप, आज ये आपका पार्टनर, आप इसका विश फुलफिलमेंट बन चुके हो। इस भाई साहब बहन जी का आप सपनों का राजकुमार राजकुमारी बन गए हो, और अब बन गए हो जब इसने पूरी तरह से
से आपके साथ रायता फैला दिया, दूरियां आ गई। गाइस ऐसा भी होते हैं, क्योंकि जब तक दूरियां नहीं आती, जब एक दूसरे का दूर नहीं, तब तक एक दूसरे का ना वो नहीं समझते, कदर नहीं समझते। तो आपका पार्टनर जब आप इसके पीछे पीछे घूम रहे थे ना, तो इस इंसान को आपकी कदर रत्ती भर भी नहीं थी। इसने आपको कितना इंसल्ट किया, कितना आपको भला बुरा कहा कि आप ही जानते हो, ठीक है ना। आपने कितना इसके लिए मतलब कितना अच्छा सोचते थे और ये इंसान आपके लिए कितना बुरा सोचते थे। आज इनको रह रह के बैठा बैठे करके सब याद आ रहा है कि इसने आपके साथ कितना कुछ गलत किया था। ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और इसकी यादों में सिर्फ आप ही रहते हो, आप ही ख्याल रहते हो। आज इसका डिजायर ना पूरी हो चुकी है, और एक बार डिजायर पूरी हो जाती है ना तो समझ में आ जाती है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि शादी ऐसे इंसान से करो जो आप 24 घंटा उसको देख सको, उसके साथ रह के आपको कभी बोर ना फील हो जाए। तो आपका पार्टनर तो ऐसा नहीं कुछ समझा, सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखा, इंपॉर्टेंस दिया मेटेरियल चीजों को, और आज वो मेटेरियल चीजें ना आपको पार्टनर को बोर लगने लगा है, ठीक है ना। आज आपको याद कर रहा है, और आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो, वो 24 घंटा भी आपको देखते रहेंगे, आपके साथ रहेंगे ना, फिर भी इंसान को बोर नहीं होगा, फिर भी इंसान मतलब आपके साथ रहेगा, ठीक है ना। अब आपका पार्टनर ना दुआओं में आपको मांग रहा है, श्री कृष्णा भगवान गणपति बाबा एक बार इस इंसान के दिल में फिर से प्यार जगा दो, क्योंकि ये दुनिया की मुश्किल कामों में से एक काम है किसी का दिल में जगह बनाना। तो इसने आपके दिल में जगह बना लिया था, 100% बना लिया था, 100% इसने आपके दिल में जगह बनाने में कायम था, ये मुझे पता है। और आपने भी इसको अपना वो माना था, क्या माना था विश फुलफिलमेंट, सपनों का राजकुमार राजकुमारी जो भी है, ठीक है ना। लेकिन आज की डेट में आज भी आप वेटिंग कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो इसका सामने से रिप्लाई आने के लिए, लेकिन आप ना शो नहीं कर रहे हो, अपने भावना को बता नहीं रहे हो, कि आप इसको दिखा नहीं रहे हो कि आज भी आप वेटिंग कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि आपको लगता है कि इसको बोल के कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, ये इंसान कोई समझने वाला नहीं मेरा भावना को। जबकि वो तो बात ऐसी हो गई कि जो इंसान आपको समझेगा ही नहीं, तो उसको बोलने का मतलब मैंने पत्थर पे सर पटकना। तो आप पत्थर पे सर नहीं पटकना चाहते हो, और अपने मन में ही आप बसा के रखे हो। अभी आपके लिए इसके लिए कोई गिल्टी नहीं, कोई बुरा भावना नहीं, आप ऐसा ही चाहते हो कि ये इंसान सामने वाला बंदा बंदी जो भी हो, जहां भी रहे खुश रहे, चाहे मेरे साथ रहे, किसी और के साथ रहे, जो भी रहे, ठीक है ना। आप इसकी खुशी में खुश हो, ऐसा चल रहा है, ठीक है ना, ऐसा आपके हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि ये भाई साहब बहन जी ना आपको एक ऐसी मांसधार में ले जाके छोड़ा है ना, कि आप ना पूरी तरह से बिन पानी का मछली जैसा तड़प रहा था। आपको ना बिन पानी का मछली जैसा इसने तड़पा के छोड़ा था इस इंसान ने, ठीक है ना। आपको बहुत रुलाया। पहले तो ये इंसान आपको बीच नदी में लेके गया, बीच समुंदर में लेके गया, और बीच समुंदर में ले जाके इसने आपको चीटिंग करके धोखा दे के ये इंसान चलते बना। और जाते समय अगर आप लोग का शादीशुदा है, जैसे मैंने बोला था शादीशुदा हो सकता है, अगर शादीशुदा तो इसने बच्चे भी को भी लेके गया होगा। अगर शादीशुदा नहीं, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड था, आप लोग लिविंग में रहा, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको आईफोन गिफ्ट किया होगा, या तो कोई भी बड़ी चीज महंगी चीज गिफ्ट किया होगा, तो वो उसको भी लेके गया होगा, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना गाइस, सिर्फ क्रैश है, आंखों आंखों में आप लोगों का प्यार हुआ था, तो आपका इस इंसान ने चैन सुकून सब छीन के लेके गया था, ठीक है ना। लेकिन जहां भी गया था ना, आपका पार्टनर बहुत ही दुखी है, वहां पे खुश नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपसे दूर जाके बहुत खुश है किसी और के साथ रिश्ता बना के, तो गाइस बिल्कुल भी खुशी नहीं। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि बाहरी लेवल में आपका पार्टनर लोगों को खुश दिखाते हैं, अपने फैमिली मेंबर को खुश रहने का नाटक करते हैं लोगों को, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत ही रो रहा है, सैडनेस में है, ठीक है ना। 6 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि ऊपर ही 6 ऑफ वांड भी है, तो 666 का एनर्जी हो सकता है कि आपको 666 नहीं तो बहुत ज्यादा मतलब 66 666 ऐसा दिखाई देते होंगे। अगर आपको 666 दिखाई दे रहा है तो आप गूगल में या तो यूट्यूब में जाके एंजल नंबर सर्च कर सकते हो, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। 6 ऑफ सॉर्ड्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत दुखी है। जब से ये इंसान आपको छोड़ के गया तब से दुखी है, तब से इसका लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। ये इंसान ना उलझ गया है पूरी तरह से। जब से इसने आपको छोड़ के गया ना, ये इंसान उलझ के रह गया। क्यों? क्योंकि इसने जिसके साथ भी है उसके साथ प्यार नहीं करता है, क्योंकि ये दुनिया की मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है। जिसके साथ इसका प्यार नहीं है, मन से हृदय से इंसान टच नहीं है, उस इंसान के साथ उसी रिश्ते में लगा पड़ा है। ये सिर्फ ऊपर वाले से यही दुआ कर रहा है कि इसने जो भी बखेड़ा खराब किया था, जो भी गड़बड़ किया था, तो वो अपने आप सही हो जाए। ये इंसान आपके पास आना चाहता है जल्द से जल्द, आपका पास आना नहीं चाहता ये जल्द से जल्द, क्योंकि ये इंसान जल्द से जल्द नहीं आ पाएगा। आपका पार्टनर एक ऐसे टाइम का याद कर रहा है, रुक रहा है। अगर आपका पार्टनर का लाइफ में कोई और किसी के साथ शादी कर लिया था, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया था, तो जब तक उस इंसान को ये रफा दफा नहीं करेंगे, उसके साथ ब्रेकअप नहीं करेंगे, उसके साथ डिवोर्स नहीं होगा, तब तक ये इंसान नहीं आएंगे। ये जब आपके पास आएंगे ना, तो अपने ये इंसान आते समय आपको लेकर कोई आपके बोझा नहीं लेके आना चाहता है, ठीक है ना। ये अपने दहेज में ये इंसान किसी और को
नहीं लेके आना था, ये दहेज में सिर्फ और सिर्फ अकेला आना चाहता है, ठीक है ना। ये इंसान, कहने का मतलब ये है, एक्सप्लेनेशन मैंने दिया कि ये इंसान मतलब कोई परेशानी नहीं लेके आना चाहता, ये पूरी तरह फ्री और नीट एंड क्लीन बन के आपकी तरफ आना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि बहुत लेट हो गया, ये इंसान आपके लाइफ में आते आते कि आप अभी निकल चुके हो, आप दूरियां बना लियो, आप जगह छोड़ के जा रहे हो, घर चेंज कर रहे हो, आपने पूरी तरह से इस इंसान को दिल से निकाल दिया है, आप आगे बढ़ गए हो, ऐसा आपका पार्टनर को फीलिंग्स है। लेकिन फिर भी ये इंसान आपको ढूंढता फिर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, और ये इंसान आपके पास आके ही इसको ना सुकून मिलती है, सुकून मिलेगी। जब तक आपके पास नहीं आएंगे तो ये इंसान बिन पानी का मछली तड़पते रहेंगे, ऐसा करंट फीलिंग्स में इसका है, ठीक है ना। और ये करंट फीलिंग्स में ऐसा भी है कि एंड ऑफ द टाइम पे इसको कैसे भी करके आपके पास आना है, आपको रोक लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऊपर ही किंग ऑफ पेंटिकल्स आया, नीचे ही किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस देखो दो किंग आ गया, मतलब तो साफ है कि एक घर में दो राजा नहीं रह सकते, एक राज्य में दो राजा नहीं रह सकते। दो राजा आ गया तो मतलब क्या है, आप लोग के रिश्ते में किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का एंटरफेयर बहुत ज्यादा हैवीली है, ठीक है ना। तो ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ही गुस्से वाला है, जिद्दी किस्म का है, अकड़ू किस्म का है। इसने पास्ट में आपको बहुत कंट्रोल किया, बहुत उल्टा सीधा कहा, आपका बिना गलती कहे भी आपका पार्टनर ने आपको बहुत गलत ठहराया, आपको उल्टा सीधा कहा, और इस इंसान ने पूरी तरह से, ये इंसान ने आपको छोड़ के किसी और को साथ फैसला ले लिया, कमिटमेंट दे दिया, किसी और का ये इंसान आपके बदले चुन लिया, किसी और का, आपका जगह सबको किसी और को दे दिया। और ये इंसान जब उसके साथ रहता था, जब आप फोन करते थे, कॉल करते थे, ये इंसान हमेशा आपको झूठ बोलता था कि मैं काम में हूं, मेरा एग्जाम चल रहा है, मेरा बहुत ज्यादा बुखार है, बीमार हूं, पेट दर्द है, सर दर्द है, ये सब बोलता था। जबकि ये इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अय्याशी करता था, उसके साथ घूमता था, फिरता था, रेस्टोरेंट में जाता था, क्लब वगैरह जाता था, मस्त मजे करता था, और आपको ये इंसान उल्लू बनाते रहता था, झूठ झूठ बोलता था ये इंसान के काम पे बिजी है, इसका ये हो गया वो हो गया, ऐसा करके। और आप काफी हद तक मान भी लेते थे, चलो कोई बात नहीं, इंसान है वहां पे है, वैसा ऐसा। लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी आ गया कि आपको ना पूरी तरह से क्लियरिटी मिल गया कि हाँ, आपका पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है जो आपसे भी ज्यादा, उसको ज्यादा परी है उस इंसान को, ठीक है ना। उस रिश्ते में आपका पार्टनर एफर्ट लगा रहा है, या तो वो इंसान आपसे भी ज्यादा उसको दिलचस्पी है, या तो वैल्यू करता है, इस तरह से। और जैसे आपको ये क्लियरिटी मिल गया कि मेरे से भी ज्यादा वो किसी अदर पर्सन को वैल्यू करता है, कदर करता है, मेरे से भी ज्यादा उसको ज्यादा कदर है, क्योंकि आपके पास ना कुछ भी नहीं था ज्यादा ऐसा, ठीक है ना। आपके पास सिर्फ एक ईमानदारी थी, आपके पास मतलब एक सच्चाई थी, और आप एक खूबसूरत इंसान हो सकते हो। लेकिन वो जो थर्ड रोमांटिक पसंद था, वो खूबसूरत भी था, पैसे भी थे, धन दौलत भी थी, और उसके पास ताकत भी थी। तो आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आप में जो पूरी तरह से आपको ना ठुकरा के इस इंसान ने उस थर्ड पार्टी को चुन लिया जिसके पास पैसे थे, और पूरी तरह से उसके पास जो था। आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा मनी माइंडेड हो सकता है ये इंसान, ठीक है ना। और जिसके चलते आपका पार्टनर ने, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ बहुत रूडनेस बिहेवियर किया, बहुत रूड एनर्जी दिया, बहुत उल्टा सीधा बोला। वो कहते हैं ना कि अगर कोई जाने वाला रहता है ना, तो वो इंसान ना, तो आपको ना क्या करता है कि आपको बहाना ढूंढता है आपको ब्लेम करने के लिए, ठीक है ना। बिना गलती करके भी वो इंसान आपको मतलब बोल बाल के बहाना, गाली उली देके इंसान चला जाता है। तो आपका पार्टनर ने भी ऐसा किया, जबकि आपकी गलती नहीं था, फिर भी इंसान ने कुछ भी नुकसान निकाल के, कुछ भी बातें निकाल के ना, इस इंसान ने आपको उल्टा सीधा कह के आपको ब्लेम करके इंसान चल दिया। इसने यही बोला कि तुम्हारे चक्कर में हुआ, तुमने ऐसा किया, तभी मैंने उसको, उस इंसान को मौका दिया, तुमने ऐसा किया था मेरे साथ, इसलिए मैंने उस इंसान को एंटरटेनमेंट कर दिया था, तुमने मुझे ये बोला था, इसलिए मैंने उसका साथ दे दिया, उसके साथ शादी कर लिया। तो ये इंसान घूम फिर के आप ही को ब्लेम कर देते हैं, और ये इंसान निकल गया उस तरह से। लेकिन आज किंग ऑफ सॉर्ड्स क्या बताता है? आज किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आज आपका पार्टनर आपको लेकर देख रहा है कि आप बहुत जिद में हो, गुस्से में हो, और आप ना भले गुस्से वाला इंसान हो सकते हो, लेकिन आप झूठे नहीं थे, आप सच्चा इंसान थे, ठीक है ना। आप साफ शब्दों में इसको प्यार किया था, और इस टाइम पे आपने भी क्लियरिटी दे दिया कि तेरी खुशी में मेरी खुशी है, तो जहां भी रहे खुश रहे बस, ठीक है ना। आपने भी इसको बता दिया होगा कट एंड क्लियर। और ऐसा भी दिख रहा है कि किंग ऑफ सॉर्ड्स आज के डेट में आपका पार्टनर ना अपने हक पाने के लिए लड़ रहा है, क्योंकि इसको हक नहीं मिल रहा है। ये जिसके साथ भी गया था, जिसको भी इंपॉर्टेंस देता, वहां पे आपका पार्टनर को हक नहीं मिल रहा है, इसका हक। देखो अगर इसने किसी का शादी किया, रिश्ता जोड़ा, तो एक देखो पत्नी का हक मिलना चाहिए, पति का हक मिलना चाहिए, है ना। तो इसको नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है अपने पे, अपने डिसीजन पे और अपने फैसले पे, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि पैसे सब कुछ नहीं है, इंसान सबसे बड़ी बात है। आपका पार्टनर का जब समय अच्छा था, जब ये इंसान जवानी था इसका, आपका पार्टनर ने, तो ये इंसान पूरी तरह से पैसे को मतलब
मतलब वैल्यू करता था, चीज़ों को वैल्यू करता, मेटेरियल। जब इसका जवानी चली गई, इसका उम्र हो गया, तो आज इसको समझ में आया, ठीक है ना, कि पैसे सब कुछ नहीं है। क्योंकि देखो आपका पार्टनर का जब समय अच्छा था ना, तो इसने ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ऐसे लोगों का साथ दिया जो मतलब आपका पार्टनर अच्छे लोगों का साथ नहीं दिया इस इंसान ने, ठीक है ना, जो भी। और देखो गाइस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर ने एक ऐसे इंसान को चुना था जैसा आपका पार्टनर है, खुद जिद्दी, अकड़ू और पूरी तरह से पागल जैसा, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने जिसको भी चुना था, आपके अलावा वो बहुत जिद्दी है, शकीला है और पूरी तरह से बहुत डिमांडिंग है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने उसका काफी ज्यादा डिमांड पूरे किया है, सारे डिमांड पूरे किए, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन इतना डिमांडेड है कि आपका पार्टनर को डिमांड पूरा करते करते ना धज्जियां उड़ गई। आपका पार्टनर का तो उसका डिमांड पूरा करता रहा, शिद्दत से पूरा करता रहा, लेकिन आपका पार्टनर ने भी सोचा कि चलो मेरा डिमांड भी पूरा करो, ठीक है ना। आपका पार्टनर जब अपना डिमांड कहने लगा ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन सीधा साफ मना कर दिया कि तुम्हारा कोई डिमांड पूरा नहीं किया जाएगा, तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सर्वेंट के रूप में हो, एक नौकर के रूप में है, तो तुम्हें वो दर्जा नहीं दिया जाएगा जो एक पत्नी का होता है, एक पति का होता है, ठीक है ना। तुम सिर्फ सर्वेंट हो और तुम सिर्फ मेरे टुकड़ों में पलने वाले इंसान हो। इस तरह से आपका पार्टनर को कह दिया और आपका पार्टनर को ईगो हार्ट हो गया और आपका पार्टनर ने उसको भी सुना दिया उस इंसान को, ठीक है ना। और ऐसा भी है कि आपका पार्टनर का लाइफ में फैमिली मेंबर से भी रिलेटेड है, कुछ ऐसा फैमिली मेंबर है, आपका पार्टनर मेल चाचा भतीजा हो सकता है, इसका भाई, जो आपको पूरी तरह से आपके साथ नहीं देखना चाहता है, एकदम खिलाफ है, ठीक है ना। और जिसके चलते आज आपका पार्टनर, देखो आपका पार्टनर ना इस टाइम पे ना इसको तो क्लियरिटी मिल गया आपका पार्टनर के, आप ही एक ऐसा इंसान हो जो इसको हर एक मतलब गुस्सा अकड़ जैसा भी है इंसान, आप इसका सह लेते हो क्योंकि आपने इसको सालों साल सहा है। और आज के डेट में आपका पार्टनर किसी को भी नहीं सह पा रहा है, ठीक है ना। आज ये इंसान अगर सोचता है कि मैं किसी को सह पाऊंगा, कोई मुझे सह पाएगा, तो वो सिर्फ और आप ही हो, ठीक है ना। ये इंसान आपके लिए फैसला ले लिया है, आपको ऐसा फैसला सुनाना चाहता है, क्लियरिटी मिल गया इसको, आपका पार्टनर आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, ठीक है ना। और आपसे भी क्लियरिटी लेना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर कॉल मैसेज नहीं कर रहे तो आपका पार्टनर को एक बात की डर है कि आप इसको ना इंसल्ट ना कर दो, आप इसको कुछ भला बुरा ना कह दो, जिसके चलते आपका पार्टनर के ईगो हर्ट हो जाए। भले इस इंसान ने आपको धोखा दिया होगा, पैसे लेकर, पैसे को चलते आपको इसको धोखा दिया होगा, आपको छोड़ के गया होगा, रूठा आपको छोड़ के चले गया होगा, ठीक है ना। लेकिन आप इसको कुछ भी ऐसा ना बोले, पास्ट के लेकर चीजों को लेकर आप इसको कुछ भी उल्टा सीधा ना बोले, क्योंकि आपका पार्टनर सह नहीं पाएंगे, जिसके चलते। और इसको अच्छी तरह से पता है कि आप ये सब बोलोगे, आप इसको सुनाओगे बहुत सारी बातें, जिसके चलते आपका पार्टनर जो आपकी तरफ बढ़ते हुए कदम है ना वो रुक जाता है, थम जाता है, सिर्फ ख्याली पलाव पकाते रह जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं ये इंसान। तो प्लीज डिवाइन मदद कीजिए, देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों उनका पार्टनर। तो गाइस आपके लिए कार्ड है पॉलिटिक्स। तो गाइस आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि तुम तो बहुत बेवकूफ निकले, तुम तो बहुत उल्लू निकले, तुम तो बहुत गधे हो, जो तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं तुम जब मेरे रिश्ते में थे ना तब भी मैं पीछे से किसी और के साथ रिश्ते में था, तुम्हें तो पता ही नहीं मैं किसके साथ रिश्ते में था, कितने लोग मेरे रिश्ते में था, कितने सारे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना था, तुम तो कुछ जानते ही नहीं, तुम्हें तो सिर्फ मैंने ऊपर का हिस्सा दिखाया। वो कहते हैं ना कि हाथी का दांत दिखाना कुछ और, खाने का कुछ और, तो आपको तो पता ही नहीं है। ऐसा आपका पार्टनर हंसते हैं आपके ऊपर, और जो आपके ऊपर हंसते हैं ना, और आपके ऊपर हंस के ना फिर वो अपने ऊपर हंसता है। उनको लगता है कि उसने जो भी किया ना आपके साथ गलत, वो उसने ना आपके साथ गलत नहीं किया, एक्चुअली उसने खुद के साथ ही गलत कर लिया, ठीक है ना। आपको धोखा दे के, आपको झूठ बोल के, आपको फरेब करके, आपके साथ पॉलिटिक्स करके इसने अपने आप ही धोखा कर लिया, आपने इसे गलत कर लिया, क्योंकि इसने ऐसा करके ना अपने लाइफ से ना एक अच्छा, ईमानदार, सच्चा इंसान को खोया है। डियर, अगर आपका समय अच्छा है ना तो अच्छा समय ना अच्छे इंसान को नहीं ला सकता, लेकिन एक अच्छा इंसान ना अच्छे समय को ला सकता है, ठीक है ना। तो आज आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि मैंने जिसको भी चुन के रखा ना, मुझे अपना आईना दिख रहा है। आपका पार्टनर कहना चाहता है मैंने तुम्हें धोखा देके जिसको भी चुना उसने मुझे आईना दिखा दिया कि मैं किस खेत की मूली हूँ, मैं कहाँ से निकला हूँ, कौन सा गटर का नालिया कीड़ा हूँ। ऐसा भी ये इसको पॉलिटिक्स का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड है, धोखाधड़ी का कार्ड है, ठीक है ना, पूरी तरह से। तो ये यही सब कहना चाहते हैं कि उस सामने वाले ने मुझे आईना दिखा दिया और आज तुमने भी मुझे आईना दिखा दिया कि सच में मैं यही डिजर्व करता हूँ, मैं एक थर्ड क्लास इंसान हूँ। ऐसे साफ शब्दों में ये इंसान आपकी तरफ कहना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं बहुत बेकार इंसान हूँ। ऐसा आपका पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं।
आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मुझे तुमसे डर लगता है। किस बात के लिए डर लगता है? क्योंकि तुम बहुत इमोशनल हो। तुम्हारे अगर कोई सामने वाला दो चार चुपड़ी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करेगे ना तो आप चले जाओगे। यार प्लीज ऐसा मत करना, तुम्हें कोई भी उलझाने की कोशिश करे तो मत जाना। मैंने भले तुम्हें धोखा दिया था, वो परेशान किया था, लेकिन मैं वापस आना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत स्टक करता हूँ, चोरी छुपे मैं बहुत देखता हूँ, इंस्टाग्राम में देखता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। मुझे बहुत दुख है, अपने किए पे पछतावा है, लेकिन तुम्हें लगता है कि कोई पछतावा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ईगो बहुत है, घमंड बहुत है। मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है प्लीज कुछ भी बोल दो, लेकिन मुझे बेवफा मत बोलो, धोखेबाज मत बोलो। ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है, जबकि इसने किया, ये खुद धोखेबाज है, चीटर है, फिर भी ये इंसान ओबियसली कोई भी ऐसा धोखेबाज पागल थोड़ी बोलता है कि मैं पागल हूँ, चोर को थोड़ी बोलता है मैं चोर हूँ, है ना। तो ऐसे ही बात है गाइस। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि आप दोनों का अगर कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है फ्यूचर में, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं, हीलिंग का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए 1 मंथ लग सकते हैं आप लोग कांटेक्ट होने के लिए, बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 डे नहीं तो 1 वीक्स में भी आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। हीलिंग का कार्ड है। सबसे पहले आपका पार्टनर का जब गलतियां, जब ये सुधार आएगी, जब ये इंसान बदल लेंगे, एक बुरा इंसान से, एक डेविल नेगेटिव इंसान से ये इंसान अच्छा इंसान हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, एकदम ये इंसान मतलब भक्ति भाव में आ जाएगा, तब आप लोग कांटेक्ट होने का चांसेस है। और दूसरा सिचुएशन ये है कि आपका पार्टनर को जब समझ में आ जाएगा कि आप दोनों एक ही सोल से बने हो, अलग नहीं हो, आप ही हो इसको जो हील कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, तब समझ में आएगा। और तीसरा सिचुएशन ये है कि आप अपनी तरफ से पूरी तरह हील कर लो अपने आप को, और आप पूरी तरह से इस इंसान को माफ कर लो और एक मौका दे दो, ठीक है ना, तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो चले गाइस देखते हैं कि इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या फॉलो करना चाहिए आपको इस टाइम पे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या गाइडेंस है हमारे दर्शकों के लिए इस टाइम पे ऐसे सिचुएशन में। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया, सौरव का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड है। डिवाइन सीधा साफ शब्दों में आपको ये बोल रहा है कि पास्ट में जो हो गया सो हो गया, उसको लेकर आपको सोचना नहीं है, मतलब सैड जोन में नहीं जाना है, सैड गाना नहीं सुनने, आपको दुख को मिटा देना है बुरा सोच के साथ। जो आपका लाइफ में दुख आया, परेशान है, उसको एक लेसन की तौर पे मानिए, ठीक है ना, वो एक लेसन की तौर पे मानिए, ये आपको सीखना था। और आपको सैड नहीं रहना है, दुख नहीं रहना है, आंसू नहीं बहाने हैं, आपको खुश रहना है एनी हाउ। और रात को हो सके तो जल्दी सो जाना है, आपको लेट नाइट नहीं जगना है, ऐसा आपको डिवाइन बोल रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए। तो गाइस श्री कृष्ण भगवान प्लीज मदद कीजिए। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है श्री कृष्ण भगवान। तो द रिवेल, जिन जिन लोगों ने आपको बदला लेने के लिए चाहा वो सारे फेल हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे श्री कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से। और ऐसा भी देख रहा है द रिवेल, जिन जिन लोगों ने आपको बहुत गलत ठहराया, आपके भला बुरा किया, आपका मुंह पे गोबर थोप दिए, आपको इज्जत का कचरा कर दिया, वही लोग आपको फ्यूचर में माफी मांगेंगे। जो जो लोग आपसे मतलब भला बुरा करते हैं, वो जो आपको गरीब बोलते थे, नालायक बोलते थे, वही लोग फ्यूचर में आपको पैसा मांगने के लिए आएंगे आपके पास कि थोड़ा मदद कर दो, फाइनेंशियली मदद कर दो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको इंसल्ट किया था कि श्री कृष्ण भगवान सब उन लोगों को एक दिन आपके पास झुकाएंगे, आपसे मदद पड़ने वाली है। सब लोग आएंगे आपसे मदद मांगेंगे, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और आने वाला टाइम पे आप बहुत ही ज्यादा किंग वाला एनर्जी करोगे, ऐसी एनर्जी कि आप बहुत ही ज्यादा पावर में आ जाओगे, ठीक है ना। आपके लिए पावर, रिस्पेक्ट, प्यार सब कुछ मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। श्री कृष्ण भगवान आपको पूरी तरह से ब्लेसिंग्स दे रहा है, ठीक है ना। एक राजा बोल सकते हो, द रिबेल एक राजा है ये, ठीक है ना। तो ये राजा का जिंदगी जियोगे आप। तो चलेगा आज देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपका लाइफ में इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, मुझसे गाइडेंस लेना है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो, या तो आप गाइडेंस भी ले सकते हो। तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बता श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला उपदेश है, जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के स्वयं खोने से ही होता है। तो वाणी में मधुरता रखिए, सुधार रखिए, किसी को बुरा कहना हो तो मत कहिए, चुपचाप ही रह लीजिए, ठीक है ना, वक्त के ऊपर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास
जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगी को शांत कर देते हैं, उसी तरह ईश्वर थोड़ी सी श्रुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देते हैं। तो कितना भी कुछ कर लो लेकिन मंदिर जाना मत छोड़ो, ऐसे ही बोल रहे श्री कृष्ण भगवान, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट है हमारे पास, भगवान से निराश कभी मत होना, संसार से आशा कभी मत करना, नियत अच्छी तो भक्ति भी सच्ची है। तो ठीक है ना, आपको नियत अच्छी रखना है, सच्ची भक्ति करना है, श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं आपको। नेक्स्ट है हमारे पास, एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है, तू तो कृष्ण भक्त है, मुश्किलों से क्यों डरता है। तो आपको डरने मना क्या है, श्री कृष्ण भगवान लड़ने के लिए बोल रहा है सिचुएशन के साथ। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे जो आपको बताना चाहता है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए 2 लव मैसेज के लिए। तो पहला और आखिरी, तो गाइस पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर की तरफ से कि आपका पार्टनर आपके साथ फिर से रिश्ते को बनाना चाहते हैं और आप ही एक ऐसा इंसान हो जो इसको ये कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आपको भुला नहीं पाते हैं ये इंसान, और जो एक बंधन है आपसे हमेशा अटैच करता है। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि तुम्हारे साथ एक ऐसी बंधन जुड़ा हुआ मुझसे जो मैं कितना भी कोशिश कर लूं लेकिन मिटा नहीं सकता या तो खत्म नहीं कर सकता, दिल से दिल कनेक्शन है आपका पार्टनर, ऐसा कहना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हम आपके लिए कि जब आपका पार्टनर मतलब आपका पार्टनर जब टूटा हुआ तारा देखता है ना, तो ये आपका प्यार को विश करता है, आप लोग साथ में आ जाओ ऐसा विश करता हो, आप उनका लकी चार्म हो, आप उसका फुलफिलमेंट हो, आप उसका सपनों का राजकुमार राजकुमारी हो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके गाइस, तो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।